हम हमेशा से आपसे ये कहते हैं कि आपको लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, खिंचाव बढ़ सकते हैं। कई बार लोगों के जो लंबर कर्व है उनमें ऑल्ट्रेशन आ जाता है, वो कई बार स्ट्रेटनिंग आ जाती है या रिवर्स काइफोसिस हो जाती है, जिस वजह से मांसपेशियों में तनाव आना, नसों का दबना, कूल्हे से पैर तक झंझनाहट का जाना, ये सभी समस्याएं होती हैं। इसी को लेके आज आपको हम एक लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमारे पास आए हैं सर अपनी समस्या को लेकर। अब सर से जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या है, क्यों हो रही है, फिर हम उसका इलाज करेंगे। आपका नाम बताएं सर। जी सर, मेरा नाम सुशील कुमार है सर। क्या करते हैं आप? सर मेरा बैठने का जॉब है। लगभग दिन भर में कितने घंटे आप बैठ लेते होंगे? लगभग मैं दिन में 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस बैठा रहता हूँ। बैठ। जी। आपको भी क्या समस्या हो रही है? मुझको समस्या हो रही है कि पीछे ये कमर से लेकर के और नीचे पैर तक दर्द जा रहा है मेरे कमर से लेकर के। आपने सुना कि सर को 5 से 6 घंटे लगातार बैठना होता है। अब इनके समस्या हो रही है कि इनको कमर से लेके पैर तक दर्द जा रहा है। क्या कभी झंझनाहट सी भी होती है? कभी कभार होती है। तलवा से गर्माहट तो नहीं मालूम पड़ती? गर्माहट नहीं रहती, नहीं, बहुत ज्यादा रहता है, दर्द होता है और झंझनाहट होती है। झंझनाहट होती तो आप देख रहे हैं इसका लाइव एग्जाम्पल कि लंबा बैठने की वजह से ये समस्याएं हो रही है। थोड़ा एग्जामिनेशन कर लेते हैं सबको क्या समस्या किस प्रकार से। थोड़ा पीछे घूम जाइए जिससे हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकें ये सारी चीजें। बताइए ये कहाँ दर्द शुरू, यहाँ से दर्द शुरू होता है? जी जी जी, यहाँ से। सर जो बता रहे हैं कि यहाँ दर्द शुरू होता है यहाँ से, तो हमें एग्जामिनेशन करने पर यहाँ पे हार्डनेस मालूम पड़ रही है। क्या ये दर्द ज्यादा है आपको? जी। यहाँ पर हार्ड नोड्यूल है, नॉट बने हुए हैं, मसल इकट्ठी होने की वजह से तनाव आ रहा है। ये भी होता है? जी सर, ये भी होता है। अच्छा एक बात और, एग्जामिनेशन करने में साफ मालूम पड़ रहा है कि ये स्पाइन जो है गोल हो रही है, जबकि ये ऐसे एक बल्ज होना चाहिए, ये रिवर्स जा रहा है। सीधे बैठिएगा एक बार जी। अब भी स्ट्रेटनिंग आ रही है, एक्चुअल जो लंबर लॉर्डोसिस होनी चाहिए वो अभी भी नहीं क्रिएट हो पा रही है। और यहाँ से ये जाता है सीधे पैर में, सीधे पैर में जाता है, नीचे तक, नीचे तक पीढ़ी तक जाता है। अगर हम बात करें तो ये यहाँ से साइटिक नर्व जो L3, 4, 5, S1, 2 ये निकल के गुच्छा बनता है और यहाँ से ऐसे जाती है साइटिक नर्व। टिपिकल वही सर को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पैर तक वो रेडिएट भी कर रहा है। यहाँ हमारी बन गई है डायग्नोसिस। अब हम करेंगे सर का इलाज। अभी सर को हमने लगा रखी है कि जैसा कि आपको हमने बताया कि सर की मांसपेशियों में खिंचाव है, दर्द है, जिसकी वजह से सर को अपने बैठने में तकलीफ हो रही है। ये हो जाए इसके बाद हम सर की मनोरंजन के साथ करेंगे। तो ये हमने सर को लगाया है फ्रैक्शन, क्योंकि थोड़ा सा जो डिस्क की स्पेस है वो कम हो रही है। लोगों का प्रश्न होता है कि सर ऑलरेडी मांसपेशियों में तनाव है तो हम क्यों लगाएं? तो मांसपेशियों में जो तनाव है वो हम मान सकते हैं कि है, बट एट द सेम टाइम उनकी मांसपेशियों के साथ में जो डिस्क हैं, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क हैं, उनमें भी तो स्पेस कम हो गया है। हमें कुछ मिलीमीटर्स का स्पेस चाहिए। जो दस दब रही है वो रिलीव हो जाएगी और जो झंझनाहट पैर तक जा रही है, जो दर्द हो रहा है, वो आराम मिल जाएगा। अब शुरू करते सर की मैनुअल थेरेपी। इसके बाद सर को हम कराएंगे एक्सरसाइज। हमने एग्जामिनेशन में पाया था कि यहाँ मसल्स स्टिफ हो रही है, तनाव है उनके अंदर। कई बार जो नीडिंग है वो पाम से भी होती है, कई बार एल्बो से भी करते हैं। यहाँ पे अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पाम से, या कहें तो जो हील ऑफ हैंड होती है, पिसिफर्म बोन जिसे हम कहते हैं, उससे हम कर रहे हैं। आपके जॉब प्रोफाइल में लंबे समय तक बैठ के सिस्टम पे काम करना या रजिस्टर्स में एंट्रीज करना ये रहता होगा, तो लंबे समय के बाद गर्दन में भी कभी कभार दर्द आ ही जाता हो। कोशिश करिए उसके लिए आप थोड़ा सा इंक्लाइन बोर्ड वगैरह कुछ यूज कर सकें, या कुर्सी की हाइट कम हो सके, अर्थात टेबल की हाइट बढ़ जाए या कुर्सी की हाइट कम हो जाए, जिससे कि वो गर्दन का जो झुकाव है उसमें थोड़ा फर्क पड़े, वो कम हो सके। क्योंकि ये ऐसा करने से ना एटलीस्ट आपकी गर्दन पे तो आराम आएगा। एल्बो रखते ही साफ पता चल रहा है कि यहाँ मसल में स्टिफनेस। क्या हमारे करने से पेन भी हो रहा है? हल्का बेरेबल है कि अनबेरेबल है? बेरेबल, ठीक है। अनबेरेबल हो तो हमें अवश्य से बताइएगा। ये ट्रेपेजियस का लोअर एंड है। यहाँ ट्रैप से साथ में लेटिसिमस डॉर्सा एक मसल होती है जो मल्टीपिनेट मसल है, काफी बड़ी होती है, नीचे लोअर स्पाइन तक आती है, रिब्स को कवर करती है पूरा। आप अपने पास पानी की बोतल भी रखते हैं, अब उसे आप थोड़ा खाली रखेंगे। कारण क्या है? बोतल जल्दी खाली होगी, आप उठ के जल्दी उसे भरने जाएंगे। इस बहाने आप उठेंगे, एक वॉक करेंगे, थोड़ा मांसपेशियों को हिलाएंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, आगे फिर बैठ जाएंगे। तो एक ब्रेक जो हम कहते हैं आपसे, वो भी आपका हो जाएगा और पानी भी पीने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको जब बैठना है तो ख्याल ये रखना है कि आपकी जो कुशनिंग हो पीठ के पीछे वो प्रॉपर हो। कई बार क्या होता है, कुर्सियों पे अपर बैक यहाँ पे सपोर्ट होता है, यहाँ पे खाली हॉलो होती है, वो चेयर नहीं यूज करनी।
जो चेयर कंप्लीट हो ना, या खासकर यहाँ सपोर्ट हो, बैक सपोर्ट, लोअर बैक सपोर्ट, वैसी चेयर यूज़ करिए जिससे कि लोअर बैक को सपोर्ट रहेगा तो ऊपर बैक आराम से कंफर्टेबल रहेगी। अपर बैक को सपोर्ट रखेंगे तो लोअर बैक में इतना कंफर्ट नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखिए। लंबे समय तक आपको बैठना होता है तो आपकी जो कुशनिंग होगी आसन की, जिस पर हम सीट पे बैठते हैं, वो ठीक होना चाहिए। वरना कई बार लोगों को क्या होता है, यहाँ मांसपेशी इकट्ठी हो जाती हैं, टाइट होती हैं, दर्द करती हैं, या टेलबोन में पेन करता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ये भी मांसपेशियाँ टाइट हैं, तनाव है। कई बार जब कमर में नसें दबती हैं उस वजह से मांसपेशियों तनाव आता है और टाइटनेस जो है कहीं ना कहीं पोस्चर खराब करने को बढ़ावा देती है। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका पोस्चर ठीक रहे, जैसा हम हमेशा कहते हैं। आपको कोई दुविधा लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको और दिक्कत है, आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन, तो नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उन पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। प्रयास करेंगे आपकी दुविधाओं को हल करें, समस्याओं का निवारण आपको दे सकें। ये कैसा है, कहता है नीचे तक, ये कहता है क्यों हो रहा है, मसल पेरिफेरमिस, यहाँ से साइड नर्व भी जाती है। लंबे समय तक जो आप बैठते हो उस वजह से इस मांसपेशी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन आ गई है, ये कष्ट दे रहा है आपको। अब ये कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ सा लग रहा होगा, पिंच तो कर रहा होगा बट रिलीफ लग रहा होगा। ये पैर मोड़िएगा हल्का सा, लीजिए आराम से। आराम से लेटेंगे, ब्रीदिंग करेंगे। अब शुरू करते हैं सर का एक्सरसाइज रूटीन। सीधे पैर को मुड़ के चेस्ट के पास लाइए, नी टू चेस्ट स्टॉप करते हैं, करिए। ये एक्सरसाइज करी जाती है मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए। हमें खिंचाव देना है ग्लूट्स पे और हैमस्ट्रिंग्स पे, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। दूसरे पैर से परफॉर्म करिए, 5 फ्रंट दोहराइए दोनों पैरों से, ताकि जो लंबे समय तक बैठने की वजह से किसी कारण से मांसपेशियों में तनाव आया है, कहाँ, ग्लूट्स हो गई, हैमस्ट्रिंग्स हो गई, इनमें तनाव आता है मेजरली, उसे रिलीव करने के लिए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं नी टू चेस्ट मैनूवर। दोनों को ही मोड़ लीजिए, घुटने एड़ी पंजे अब मिलाकर रखेंगे, हाथ साइड में खोल लीजिए, पैर लेफ्ट साइड में आएंगे, सिर राइट साइड में जाएगा, करिए 5 बार। इसे बोलते हैं ट्रंक का रोटेशन। जो मसल्स लंबे समय तक बैठने की वजह से तनाव में आ जाती हैं, ट्रंक के साइड फ्लेक्सर्स हैं, रोटेटर्स हैं, ये सभी कुछ हम ट्विस्ट करेंगे स्पाइरल मूवमेंट में, तो उनमें खिंचाव आएगा, और वो भी एक अच्छा खिंचाव, जिसे स्वीट पेन कहा जाता है, मीठा मीठा दर्द सा होगा। आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि हाँ, अब ये खिंच के ठीक हो रही हैं, आराम मिल रहा है। पेन 2 तरह का होता है, एक होता है क्रूड पेन जो खराब लगता है, बट यहाँ पर आपको एक स्वीट अच्छा सा एहसास होगा, अच्छा मीठा मीठा दर्द होगा, जो कि लगेगा कि हाँ अब रिलीफ हो रहा है मांसपेशियों का तनाव। अब सीधे पैर को मोड़ के उल्टे पैर के ऊपर लाके रखिए, सीधे हाथ से घुटना पकड़ेंगे, उल्टे हाथ से एड़ी को पकड़ लेंगे। ये है पेरिफेरमिस मसल का स्ट्रेच, जो अभी मैनुअल करते में हमें टाइट मालूम पड़ रही। अपनी तरफ पुल करिए, दोनों हाथ से एक साथ में, ये पैरेलल रहेगा, पुल करिए, ऊपर ही रहेगी। ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ना इसको यहाँ नीचे से पुल करते हैं, नहीं, बहुत ऊपर से करते हैं, वो भी नहीं। यहाँ पे जो रखी है इसी एंगल के साथ में पुल करेंगे तो यहाँ कूल्हे के पीछे खिंचाव आएगा, पेरिफेरमिस मसल पे खिंचाव आएगा। आपको महसूस हो पा रहा है? हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? वापस लाइए, दूसरे पैर से करिए। लोग गलतियां करते हैं, कमर दर्द में क्या गलतियां होती हैं जानना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो का लिंक आई कार्ड में, जो आप जाके इसके बाद देख सकते हैं। अब करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग की बात, कि कैसे पूरी कमजोर होती है मांसपेशियों को हम ताकत प्रदान करेंगे, ताकत देंगे, जो कि आपकी पूरी स्पाइन को स्टेबलाइज करती है, मूव करती हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बना के थाई के नीचे लगा लीजिए अपने। अब बिना घुटना मोड़े सीधे पैर को केवल 30 डिग्री उठाएंगे ऊपर, उठाइए, ऊपर लाइए, बस
अभी ये ग्लूट्स पे लोड आ रहा है, यहाँ वापस आइए, दूसरे पैर से परफॉर्म करिए, 5-5 बार दोनों पैर से दोहराइए। आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं मालूम पड़ रहा, कोई मूवमेंट नहीं है लोअर स्पाइन में, मूवमेंट आ रहा है केवल यहाँ हिप की जो मसल है, जो ग्लूट्स हैं, इनके ऊपर। अगर यही पैर और ज़्यादा ऊपर लेकर आए, जो कि एक गलती होती है एक्सरसाइज करते हुए इनिशियल स्टेज में, तब लोअर स्पाइन पे लोड आता है। हमें अभी वो नहीं चाहिए। जब हमें लगेगा कि ग्लूट में स्ट्रेंथ आ गई है, तब हम पैर को और ऊपर एक्सटेंड करवाएंगे हिप को, उस समय लोअर स्पाइन पे लोड आएगा। इस जानकारी को केवल अपने तक नहीं रखेंगे, हर एक को शेयर अवश्य करिए, जिससे उन्हें भी मालूम पड़ सके कि लंबे समय तक बैठ के काम करने से नुकसान क्या होता है। क्रॉस में मसल्स का जो मूवमेंट होता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक एक्सरसाइज और है। आपको अपना सीधा हाथ, उल्टा पैर उठाना है एक साथ ऊपर, वापस लाना है, फिर उल्टा हाथ और सीधा पैर उठाना है ऊपर एक साथ, परफॉर्म करिएगा। ये एक्सरसाइज आपके प्रोप्रियोसेप्शन के लिए है। आप देखते हैं ना कि आप जब चलते हैं तो आपका सीधा हाथ और उल्टा पैर एक साथ आगे बढ़ता है। उस मोशन को और फर्म करने के लिए, मसल्स को और स्ट्रेंथ देने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ये एक्सरसाइज डायगोनली ऑपोजिट जो हमारे लिम्स हैं उनसे हम परफॉर्म कराते हैं। हाँ, फैसेट जॉइंट भी इसमें मोबिलाइज होता है। आई गेस जो कंटेंट आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो बहुत तक पहुंच रहा है, बट आप में से बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला कंटेंट जो है, जो हम पब्लिश करेंगे, वो आप तक समय से पहुंचता रहे और आप वो जानकारी प्राप्त करते रहे जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। क्वाड्रपेड पोजीशन में आ जाइए। हाँ, थोड़ा और हाथों को पीछे लाइए और पीछे लाइए, बस। अब क्या करेंगे, आप सांस लेते हुए तो कमर नीचे जाएगी, सिर ऊपर आएगा, ठीक है। सांस निकालते हुए सिर नीचे जाएगा, कमर ऊपर आएगी। ये सांस लेते हुए है, ये है कैट एंड कैमल पोज। देखिए, सांस को निकालते हुए सर नीचे गया, कमर और ऊपर आ गई है। अब सांस को लेते हुए कमर नीचे, ये यहाँ पेल्विस की नहीं, पूरी गर्दन तक मूवमेंट आ रहा है। ये हम यूज कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी। सर को यहाँ पे स्टिफनेस है, मसल्स स्टिफ हो रही हैं और कहीं ना कहीं लंबे समय तक बैठने पर ये कष्ट देती हैं सर, तो उसे रिलीव करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज कर रहे हैं, जिसपर अल्ट्रासोनिक वेव अंदर ट्रेवल करती हैं सॉफ्ट टिश्यू के थ्रू, वहाँ पे हीट को स्टिमुलेट करती हैं, अंदर थोड़ा ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, जिससे कि फ्रेश ब्लड का वहाँ पे इनफ्लो बढ़ता है, एक्सुडेट रिलीव होता है, न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचता है और मसल को रिलीव मिलता है। ये हमने सबको एडमिनिस्टर करी है IFT मशीन, इंटरफेरेंशियल थेरेपी इस मशीन को कहा जाता है। पेन को रिलीव करने के लिए या कहें तो पेन को ब्लॉक करने के लिए इसे यूज करते हैं। कई लोग इसके लिए पेन किलर मेडिसिन यूज करते हैं। कई बार पेन को ब्लॉक करने के लिए हीटिंग भी दी जाती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है उस एरिया का, तो उसके थ्रू पेन को ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पर हम इस मशीन का इस मोडालिटी का यूज कर रहे हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया है सर का सेशन। अब सर से जानते हैं कि सर को इस सेशन के बाद कैसा अनुभव हो रहा है। सर बताएं, अभी कैसा महसूस कर रही हैं? मुझको पहले से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। दर्द में मुझको रिलीफ मिला है, मांसपेशियों में जो खिंचाव था उनमें भी मुझको आराम मिला है। वो अच्छा फील हो रहा है मुझे काफ़ी पहले से। यहाँ आपको मैं एक और बात बता दें, सर का ये पहला सेशन नहीं था। सर पिछले 8 से 10 दिन से हमारे पास आ रहे हैं। अब ऐसी उम्मीद हम आपसे भी करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, बढ़ते हुए दर्द को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो आप भी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और कुछ नया सीखते रहें, जिससे कि आप रहें हेल्दी और ये इंडिया रहे हेल्दी। जोड़ों में दर्द क्यों होता है बुखार के बाद, जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और कैसी अच्छी हैबिट आपको अपनानी चाहिए अपने जीवन को सुदृढ़ रखने के लिए, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।